वंस अगेन वेलकम बैक टू यू ऑल इन माय चैनल। और आप हैं चंद्रा सर के साथ। और आज मैं पुनः एक बार आपके सामने हूँ एक नए टॉपिक के साथ। और आज के टॉपिक में हम बात करेंगे पजेसिव केसेस और पजेसिव प्रोनाउन में अंतर क्या है। पजेसिव केस कैसे यूज करते हैं और पजेसिव प्रोनाउंस कैसे यूज करते हैं, आज हम समझेंगे। और आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। ना सिर्फ हम पजेसिव केसेस समझेंगे, पजेसिव प्रोनाउन समझेंगे, बल्कि इसी टॉपिक के आधार पर हम आज की जो एडवांस इंग्लिश होती है, इंग्लिश स्पीकिंग होती है, उसको भी हम यहीं से शुरुआत कर देंगे। ठीक है ना। तो इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, और यहीं से आप छोटे छोटे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलना भी प्रारंभ कर देंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पर्सनल प्रोनाउंस, पहला पार्ट आपका फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में आई और बी आते हैं। तो आई का पजेसिव केस क्या हो जाएगा, माई, और बी का होता है अवर। सेकंड पर्सन प्रोनाउन का होता है योर, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन में आते हैं तो ही, शी, इट, दे, ये होते हैं। नाम किसी का हो सकता है। फिलहाल हम 4 की बात करते हैं। तो ही का पजेसिव केस हो जाता है हिज, शी का हर, इट का इट्स और दे का देयर। कहने का मतलब 3 पार्ट में जो डिवाइड किए गए पर्सनल प्रोनाउन, इनका पजेसिव केस आई का माई हो गया, बी का अवर हो गया, यू का योर हो गया, ही का हिज और सी का हर, इट का इट्स, दे का देयर। ये पजेसिव केस हो गए। लेकिन पजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं इनके, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई का हो जाता है माइन, और बी का अवर्स, यू का योर्स, ही का हिज रहता है, सी का हर्स, इट का नहीं बनता है, और दे का देयर्स। तो देखिए पहली बात तो इसमें देखने में अंतर आपको लगेगा कि यहाँ पजेसिव केस माई है तो पजेसिव प्रोनाउन माइन है। ठीक है, दोनों में अंतर है। और इनके अर्थ में कितना अंतर होगा हम आपको अभी बताएंगे। फिलहाल देखने में कितना अंतर आपको लग रहा है कि माई माइन, अवर अवर्स, योर योर्स, हिज हिज, इसमें कोई अंतर नहीं रहता है, लेकिन इसके प्रयोग में अंतर रहता है। हर हर्ष, इट का नहीं रहता है, और देयर का देयर्स। तो इसमें खास तौर से एस लगता है। अब इनका अंतर क्या होता है, सबसे पहला अंतर ये है कि पजेसिव केस के साथ में कोई न कोई प्रोनाउन चाहिए होता है, कोई न कोई ऑब्जेक्ट चाहिए, अर्थात प्रोनाउन के रूप में कोई न कोई ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। जैसे माई वॉच, माई वॉच है ना, आवर वॉचेज, इनके साथ में कोई न कोई आपको नाउन लगाना आवश्यक है, नहीं तो इनका यूज गलत हो जाएगा। जैसे माई के साथ में से मान लीजिए वॉच कर दिया गया, आवर हॉर्सेज, आवर हॉर्सेज, यूनिफॉर्म है ना, हिज हाउस, हर ड्रेस, इट्स टेल, देयर बुक्स। तो इस तरह से कोई न कोई नाउन यहाँ पर यूज हो जाता है, जबकि इनके साथ में किसी भी नाउन का यूज नहीं होता है। अगर आपने किया तो वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है ना। हम नहीं कर सकते हैं माइन वॉच, माइन वॉच नहीं कर सकते, क्योंकि माइन अपने आप में प्रॉपर होता है, वो स्वयं ही इसका अर्थ दिखाता है। तो आवर्स हॉर्सेज नहीं कर सकते हम, तो सिर्फ यही शब्द रहेंगे। इनके साथ में किसी भी नाउन का यूज नहीं करते हैं। ठीक है ना। अब देखिए इनका सामान्य यूज कैसा रहता है वो देख लीजिए। एग्जाम्पल लेते हैं, यह मेरी कमीज़ है, यह मेरी कमीज़ है। तो मेरी के साथ में, मेरी मीन्स माई, अर्थात पजेसिव केस के साथ में क्या आया है, एक नाउन आया है, कमीज। कमीज मीन्स शर्ट है ना। तो मेरा, मेरी, मेरे के साथ में कोई न कोई नाउन का होना अनिवार्य है। ठीक, अब इसको कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे, यह दिस है, इज, माई, मेरी शर्ट। क्लियर, दिस इज माई शर्ट।
तो माई के साथ में अर्थात पजेसिव केस के साथ में किसी न किसी नाउन का होना अनिवार्य है। लेकिन अब इसी सेंटेंस को हम इस तरह से करें, यह मेरी कमीज है, यह कमीज मेरी है, तो हम कहेंगे दिस शर्ट इज माइन। ठीक, तो यह शर्ट मेरी है और यह मेरी शर्ट है, इन दोनों में बहुत अंतर है। ये जो पजेसिव प्रोनाउंस होते हैं ये किसी वस्तु पर विशेष अधिकार जताते हैं, मतलब वो वस्तु सिर्फ उसी की है जो उस पर शो कर रहा है, पजेशन शो कर रहा है उसी की है और किसी की उस पर हो नहीं सकती है। जैसे हम कहें यह मेरी कमीज़ है, ठीक, और इसी तरह से हम इसको कहें यह कमीज़ मेरी है, मेरी अर्थात सिर्फ मेरी है और किसी की हो ही नहीं सकती है। तो इसी तरह से यह कमीज़ मेरी है, मेरी, इसको कहेंगे यह मेरी कमीज़ है। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस है वह तुम्हारा घर है, वह तुम्हारा घर है, तो वह मीन्स दैट है इज तुम्हारा, योर्स, योर, और घर मीन्स होम। ठीक, दैट इज योर होम। हो गया क्लियर। अब देखिए यहाँ पर योर के साथ में क्या आया है, होम आया है, लेकिन इसी को हम इस तरह से कहेंगे वह घर तुम्हारा है, तुम्हारा अर्थात सिर्फ तुम्हारा है, तो क्या हो जाएगा दैट होम इज योर्स, अर्थात वह घर सिर्फ तुम्हारा है, तुम्हारा है, तुम्हारा। अब इनको हम इंग्लिश बोलचाल में, स्पीकिंग में देखिए दूसरी तरह से कैसे प्रयोग करेंगे, आइए देखते हैं उसको और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल ये पहला है वह मेरा सेब है, तो वह मीन्स दैट है इज मेरा, माई एप्पल सेब, तो दैट इज माई एप्पल। अब इसी को दूसरे रूप में कहेंगे यह सेब मेरा है, मेरा, अर्थात इस पर सिर्फ मेरा अधिकार है और किसी का नहीं है, यह सेब मेरा है, मेरा, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे दैट एप्पल इज माइन। ओके, दैट एप्पल इज माइन। इसी तरह से यह मेरी पुस्तक है, दिस इज माई बुक, दूसरे रूप में यह पुस्तक मेरी है, मेरी, अर्थात यह पुस्तक सिर्फ मेरी है, इस पर मेरा विशेष अधिकार है, तो यह पुस्तक मेरी है, मेरी, इसको इंग्लिश में कहेंगे दिस बुक इज माइन। नेक्स्ट है वह उसकी घड़ी है, दैट इज हर वॉच, यह उसकी घड़ी है, दूसरी तरह से कहेंगे वह घड़ी उसकी है, उसकी, अर्थात दैट वॉच इज हर्ष, दैट वॉच इज हर्ष। इसी तरह से ये तुम्हारे पेन हैं, दीज आर योर पेन्स, दीज आर योर पेन्स, ये पेन तुम्हारे हैं, तुम्हारे, अर्थात सिर्फ तुम्हारा अधिकार है, तो दीज पेन्स आर योर्स, है ना, दीज पेन्स आर योर्स। इसी तरह से ये उनके जूते हैं, ये उनके जूते हैं, दीज आर देयर शूज, ये उनके जूते हैं, और दूसरी तरह से कहेंगे ये जूते उनके हैं, उनके, तो बोलेंगे दीज शूज आर देयर्स। तो देखिए पजेसिव केसेस के साथ में कोई न कोई नाउन यूज किया जाता है इस तरह से, लेकिन इनके साथ में सिर्फ अपने आप में पजेसिव प्रोनाउन ही काफ़ी हैं, इनके साथ में किसी का भी किसी नाउन का यूज नहीं करते हैं। तो इस तरह से हम इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत सारे सेंटेंस बोल सकते हैं, यह उसका है, उसका, तो दैट इज हिज या दैट इज हर्स, दोनों कर सकते हैं, ठीक है ना। यह मेरी है, मेरी, तो दिस इज़ माइन, दैट इज़ माइन, इस तरह से वह तुम्हारा है, तुम्हारा, दैट इज़ योर्स। इस तरह से हम डेली यूज के वाक्यों में इनका यूज कर सकते हैं और बहुत ही सिंपल है और आसान है। तो इस तरह के सेंटेंस आप बहुत सारे नोट कर लीजिए कॉपी पर और उनको आप ट्रांसलेट करिए और डेली यूज़ में उनको बोलिए। इस तरह से आप डेली यूज़ में पर डे ऐसे वाक्यों को बोलिए और अपने छोटे भाई बहनों को भी सिखाइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय।